अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब मैं बना रही हूँ बीफ निहारी, और वो मैं बनाती हूँ अपने फेवरेट मसाले से। शान का मसाला है। मैंने हर तरह की निहारी आजमा कर देखी है, घर के मसालों की भी और नेट से भी काफ़ी रेसिपीज़ निकाली हैं और मुख्तलिफ़ मसाले भी ट्राई किए हैं, लेकिन जो शान की निहारी मसाला है उससे जो निहारी बनती है उसका वाकई कोई जवाब नहीं है। और उसको जनाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ रही हूँ। मैं क्योंकि थोड़ी बनाती हूँ इसलिए मसाला पूरा मेरा कभी ज़िंदगी में यूज़ होता ही नहीं है, तो एक पैकेट भी दो दफ़ा तो आराम से निहारी का चल जाता है, और ये 2 पैकेट वाला था मसाला। तो इसलिए जनाब ये मैं आधा बारल बचा हुआ था जिसको मैं अब यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पूरा मैं एक दफ़ा में नहीं डालूँगी। ये मैं आपको बताऊँगी जैसे इन्होंने लिखा हुआ है उससे इनके इंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ जाऊंगी। इनके इंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ जाके जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इससे निहारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। सबसे पहले ये जो है वो मसाला मैंने हाफ़ लिया है, जितना मैंने डालना है उससे हाफ़ लिया और उसको पानी में अच्छे से घोल लिया ताकि गुठलियाँ वगैरह जो हैं इसकी सारी ख़त्म हो जाएं। और कुकर चढ़ा दिया ऊपर, बीच में ऑयल डाला है और ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। और उसके बाद इसमें गोश्त बीफ डाल दूँगी। 5 पीसीज हैं मेरे पास बड़े बड़े बीफ के, जो कि सुकड़ जाएंगे ज़ाहिर है जब भूनूंगी इनका पानी बाहर आएगा, लेकिन 5 पीसीज हैं। और इसमें जो मसाला घोला हुआ था वो मैंने डाल दिया और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इतना भूनूंगी, उन्होंने तो थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन मैं अच्छा 10 एक मिनट इसको अच्छे से भूनती हूँ। इसका जब ऑयल अच्छे से निकल आता है और कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है अच्छा खासा, तो फिर जनाब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। और पानी ऐड करूंगी कम से कम मैं आधा घंटा। जो है बोनलेस बीफ है, मेरे पास हड्डियां थी नहीं, तो बोनलेस बीफ ही मैंने डाल दिया। और इसमें तकरीबन मैं 10 मिनट का, ये मेरा 1 कप है तो मैं 5 कप इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि बाकी पानी बच भी जाए निहारी के लिए, शोरबे के लिए। और उसमें जायका तभी आएगा कि जब वो इसके साथ ही गोश्त के बनेगा, और इसके साथ ही इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है कि हड्डियां ना भी हों तो खैर है, उसके बगैर ही आपको बहुत अच्छी निहारी जो है वो तैयार हो जाती है। पानी डाल के बस इसको जनाब आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और बाकी कामों की तरफ आ जाऊंगी। ये तो खैर इब्तिदा है अभी काम की, काम तो अभी शुरू होना है। और जग खाली था, उसको जग को भरूंगी। यार ये स्टैंड मुझे पाकिस्तान के लिए भी चाहिए था, लेकिन ये एक दफ़ा ही आया, जब शुक्र है हमने ले लिया था, और अब ये मिलता ही नहीं है। वैसे रखने के लिए वो तो मिल जाता है ऊपर, लेकिन स्टैंड वाला ये जो है ना वो नहीं मिलता। बॉटल रखने के लिए स्टैंड के ऊपर रखो तो आसानी से बंदा जो है उसको यूज़ कर लेता है। बर्तन धोए हैं और कपड़े आज बेटी से उतरवाए थे, उससे कहा मैंने रखो जाके कमरे में। और जनाब जो एक सूट शुक्र है हस्बैंड साहब का आज था, और एक सूट के साथ इनकी आज मुझे यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी थी। आज उनकी तबीयत, मैंने बताया आपको कि आजकल वो इनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, इन्फेक्शन फैला हुआ है और इतने पेशेंट रोज़ देखते हैं। ज़ाहिर है जितनी भी एहतियात कर लो, मास्क वगैरह पहनते हैं, हाथ भी मतलब डिसइंफेक्ट वो करते हैं सारे, लगाते हैं लोशन वगैरह सारा कुछ के उसमें सारे जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। बहरहाल फिर भी बेचारों को हो गया। एक तो बारिश हो नहीं रही सऊदीया में बिल्कुल भी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा है, बारिश भी नहीं हो रही, और इतने ज़्यादा ये वबाई अमराज यहाँ फैला हुआ है, नज़ला ज़ुकाम और जनाब खांसी, इसके अलावा बुखार। वही पेशेंट 100 100 रोज़ देख के आते हैं, जिसकी वजह से फिर इनको भी थोड़ा बहुत असर हो गया। बहरहाल अल्लाह मियां इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। और अब जनाब इनकी ड्यूटी फिर चेंज हो गई है 2 बजे से रात को 11 बजे तक। इस ड्यूटी में वो घर नहीं आते क्योंकि पेशेंट बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए वही मस्का सैंडविच बन रहा है और उनका मैं तैयार करके रख दूँगी साथ हाथ के हाथ। जब तक निहारी का ये काम होगा उस वक्त तक जनाब मेरे सारे तकरीबन काम हो जाएंगे, छोटे मोटे। बड़े काम तो खैर पड़े रहते हैं लेकिन छोटे हो जाते हैं। इसके लिए बस वही जो मैं हर दफ़ा इनको देती हूँ, टी बैग वाली चाय और उसका सामान और सैंडविच। और इसके अलावा जो इस दफ़ा हमने लिया था, आपको पता है, वो शुगर फ्री बिस्किट मैं लाई थी। आपको पता, मैं इसलिए कह देती हूँ, कुछ लोग नए देखने वाले हैं, कुछ माशाल्लाह पुराने देखने वाले हैं। अल्लाह मियाँ अपनी रहमत हर किसी पर रखे। तो वो जनाब ये इसलिए कह देती हूँ, आपको पता है कि ये मैं करती हूँ। और जनाब अनियन रिंग बचे हुए थे,
अच्छा जी, और बाद में मुझे ख़्याल आया कि इनको एक वो भी शुगर फ्री जो कुकीज़ इतने शौक़ से इन्होंने ली हैं वो भी इनको देनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम ये हमने कुकीज़ ली थी, मैंने आपको बताया था। शुगर फ्री मीन्स के नो शुगर एडिड, एक्स्ट्रा शुगर इसमें कोई ऐड नहीं की गई, जैसे कोई शुगर रिप्लेसमेंट होता है या उसकी जगह हम स्टीवियाना डाल देते हैं या कुछ और ऐड कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं भी इसको बड़े आराम से खा लेती हूँ। मुझे शुगर इतनी, मतलब मैं खाती हूँ तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मैं शुगर खा ही नहीं सकती, मेरी बॉडी में शायद इस चीज़ का कोई मसला है। खजूर खा लेती हूँ, और मीठी चीज़ में सिर्फ खजूर खाती हूँ और फीकी में खजूर डाल लेती हूँ, या फिर किशमिश थोड़ी सी डाल लेती हूँ, या हनी डाल लेती हूँ। और क्योंकि नो एडिड शुगर था तो 3 थे, 2 उनके लिए मैंने डाल दिया और एक मुझे चखना बहुत ज़रूरी था, चेक कर लूँ कि शुगर है तो नहीं। मेरे लिए तो चलें फिर भी इतनी नुकसानदेह नहीं, जिसको शुगर हो उसको शुगर वाली चीज़ दें तो आपको पता है कि उसके लिए ये इतनी हेल्दी, अल्लाह रहम करे, नहीं है और सेफ़ नहीं है। तो बहरहाल टेस्ट हो गया था, सही थी। बिस्किट खाने के बाद मज़ीद भूख लग गई और एक जनाब आड़ू पड़ा हुआ था जो कि आधा गल चुका था, गले हुए हिस्से को फेंका और जो हिस्सा सही था उस पर काला नमक डालकर खा लिया। अब जनाब आधा घंटा हो चुका था और गोश्त हमारा उसी तरह गल चुका था जैसे निहारी में गोश्त होता है। बोटी पूरी थी, लेकिन आराम से बहुत अच्छा गला हुआ गोश्त था। अब गोश्त को इस वक्त मैं निकाल लेती हूँ। ये सारी जो तरामीम है निहारी बना बना के माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा मैंने बनाई है, और बनाती तो खैर साल में मेरे ख़्याल में 1 या 2 दफ़ा मुश्किल से होंगी, लेकिन ये मैंने तजर्बे से अपने सीखी हैं जो बातें, वो मैं जनाब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके ये गोश्त निकल आएगा बाहर, और इसके अंदर अब मैं घोल बनाऊँगी जो इसके अंदर डालना है। मैदे का मैं डालती हूँ, मैदा एक तो जल्दी पक जाता है और दूसरा थोड़ी सी शाइन आ जाती है और हैवी हैवी नहीं लगता, लाइट लगता है। 2 टेबलस्पून ही मैंने सिर्फ मैदा लिया और उसको आधे कप पानी में भिगो लिया है, मतलब घोल लिया है, भिगोना क्या था। घोल के इसको छान के डालूंगी ताकि कोई गुठली वगैरह ना हो। जितना स्मूथ शोरबा हो निहारी का उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देख लें माशाल्लाह डाला है, जैसे ही डाला है 2 टेबलस्पून मैदा इसमें बिल्कुल काफ़ी था इतनी ग्रेवी में, और ये देख लें कि फ़ौरन ही जनाब इसका थिक हो गया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, और दूसरी तरफ निहारी का तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें प्याज लिए हैं मैंने, चॉप किए हैं बारीक बारीक, मशीन में, हाथ से नहीं। और उसके बाद जनाब जो मसाला मैंने बचाया था, क्योंकि मुझे कलर निहारी का बहुत बहुत अच्छा चाहिए, तो उसके लिए बजाय तरी मैं अलहदा बनाऊँ, उस मैं ये करती हूँ कि ये जो पैकेट आधा डालती हूँ, आधा जो है वो इसमें तड़के में डाल देती हूँ। उससे भी निहारी का कलर जो है बहुत बहुत खूबसूरत आ जाता है। ये देख लें जनाब, ये अंदर चला गया तड़का। और अब जो है क्योंकि मैदा डालने से निहारी नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए मैंने गोश्त निकाल लिया था। बहुत नरम गोश्त है, अगर उस वक्त मैं हिलाती तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता और सारा शोरबा भी बेकार जाता और निहारी भी किसी काम की ना रहती। अब क्योंकि ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है, जो मैदे का घोल डाला था वो भी पक चुका है। अब वापस मैंने जो है वो गोश्त इसके अंदर डाल दिया, तड़का लगा दिया, और इसको 15 से 20 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ दूंगी। उससे ये होगा कि इसका जो ऑयल इतना ज़्यादा तो नहीं खैर डाला, जितना भी डाला है आपके सामने ही डाला है, छुपा के नहीं डाला, तो वो जो है वो ऊपर आ जाएगा और इसका कलर जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये जनाब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी निहारी जो है बिल्कुल तैयार है। कैसी लग रही है, कलर भी इसका देख लें माशाल्लाह परफेक्ट आया। कोई तरी मैंने अलहदा से मिर्चें डालकर नहीं बनाई, उसी से ही अपनी अकल इस्तेमाल करके कि अच्छा कलर आए। देखने में चीज़ अच्छी लगी तो खाने में भी अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा इसका गाढ़ा सा शोरबा और बहुत अच्छी निहारी और स्मूथ सा जो है वो बन गया था। और मैं बार बार उसको चला के भी देख रही थी कि कोई कसर रह तो नहीं गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर भी नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि परफेक्ट तैयार थी। आज जनाब बेटी से कहा कि वो बेडशीट चेंज करे, और उसने बेडशीट चेंज किया। तो ये बेडशीट वैसे थोड़ी सी है भी छोटी, और ये तकिए का कवर उससे चढ़ नहीं रहा था, वो मेरे लिए छोड़ गई है कि अम्मा मुझसे तो चढ़ नहीं रहा, छोटा है तो आप चढ़ा दें। वो तो फिर जाहिर है मैं तो चढ़ा ही लूँगी, पहले भी चढ़ाती हूँ। और जनाब ये मगरिब का वक्त हो रहा था, माशाल्लाह अज़ान अभी हुई नहीं थी, और बाहर का मैंने आपको दिखाया है, ये सारे हालात थे। तकिए का कवर चढ़ाया है और उसको वापस रखा है, और नमाज़ पढ़ के मैंने जनाब चाय बनानी थी अपनी। वैसे तो बेटी बनाती है, लेकिन आज मैंने अपने लिए स्पेशल चाय बनानी थी। मेरा भी
गला जो है भारी भारी सा हो रहा था। ये वो बर्तन धोकर गई है, सारा किचन साफ़ करके गई है। और ये जनाब मैं डाइट रस लाई थी, उनको निकाल कर मैंने बास्केट में रख दिया ताकि याद रहे कि पड़े हुए हैं और कभी बंदा खा लेता है, वरना पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। और आज जो मेरी स्पेशल अदरक और जनाब गुड़ वाली चाय और सौंफ वाली है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है क्योंकि ड्राई हो जाएगा पानी जो है जैसे ही बॉयल होगा। इसमें मैंने अदरक चॉप की हुई डाली है और 1 चाय का चम्मच जितना गुड़ डाल दिया। और इसके अंदर जनाब थोड़े से सौंफ डाल दूँगी, 4-5 दाने। उससे एक तो हाजमा मतलब अच्छा हो जाएगा, दूसरा गले को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये अच्छी रेमेडी है, अगर खुदा ना खास्ता किसी का गला ख़राब है या जिस्म में दर्द है या उसको मसला है तो वो ये चाय पी सकता है, इससे बहुत ज़्यादा सुकून और आराम मिलता है। और इसके बाद जनाब इसमें टी बैग डाल दिया है। अच्छी तरह इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट बॉईल किया और उसके बाद जनाब इसमें एवापोरेटेड मिल्क से जायका बहुत अच्छा आता है और वो डाल दिया है। और इसको इसके साथ भी इसको उबलने देंगे थोड़ी देर। जब अच्छी तरह उबल जाएगा तो छान के कप में डालूँगी। और साथ कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोपहर में निहारी खाई थी और पूरी रोटी खा गई हूँ, वो भी तंदूर वाली। तो इसलिए मज़ीद गुंजाइश नहीं थी कि इस वक्त और कुछ खाया जाए। बस जनाब चाय लेकर टेबल पर चलती हूँ और इंजॉय करती हूँ। और जनाब आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।